नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आप लोग देख रहे हैं सामान्य हिंदी की। आज हम एक प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम आपके साथ लेकर उपस्थित हैं। और साथियों, ये है हमारी सामान्य हिंदी में माने भाषा, व्याकरण और साहित्य सभी के प्रश्न होंगे। और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी कैसी है। और साथियों, इसमें लगभग कहें तो 28-30 प्रश्न हैं। और उसमें से कितने प्रश्न हैं और कितनों प्रश्नों में से आपने कितने सही किए हैं, ये आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो देखते हैं हमारे इस श्रृंखला में आपका कितना सहयोग रहता है। तो चलिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न हमारा देखिए है आपके सामने कि लिंग की दृष्टि से असंगत विकल्प आपको चयन करना है। बताइए कि धोबी धोबिन और भील भीलिन, तेली तेलिन या कि नाई नाइन। बताइए लिंग की दृष्टि से, है ना। इसमें आपको बताना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों जिसके सही हैं। धोबी धोबिन सही है, भील भीलिन, तेली तेलिन, नाई नाइन। तो साथियों देखिए, धोबी धोबिन सही है। यहाँ भील भीलिन में ये गलत है। भील का जो होता है वो होता है भीलनी। क्या होता है? भीलनी होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा असंगत है? यही आपका ऑप्शन असंगत है। तो कुल मिला के आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से असत्य कथन चुनना है। असत्य कथन आपको चुनना है। प्रश्न है कि समाज कुटुंब दल उक्ति पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। कौन कौन सा? समाज, कुटुंब, दल, उक्त ये पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। क्रियार्थक क्रियाएं सदैव स्त्रीलिंग में होती हैं। द्वंद्व समास के समस्त पदों का प्रयोग बहुवचन में होता है। आ, ई, इन, इका आदि स्त्रीवाचक प्रत्यय हैं। बताइएगा ये सभी आपके जो ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा आपका असत्य है? बताइए। देखिए, इसमें जो क्रियार्थक क्रियाएं सदैव स्त्रीलिंग में होती हैं, ये है ऑप्शन आपका गलत है। सदैव स्त्रीलिंग में नहीं होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। कौन कौन सा है? हीनता, संकोच, दुनिया और संदेह। हीनता, संकोच, दुनिया और संदेह। इसमें से देखिए, हीनता है ना, संकोच, हमको अगर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे कि संकोच हुआ, उसको संकोच हुआ। दुनिया, दुनिया कैसी है? दुनिया जैसे हम कहें स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो दुनिया एक स्त्रीलिंग शब्द है ना, स्त्रीलिंग शब्द है। दुनिया बहुत मतलब ये है कि दुनिया है ना, स्त्रीलिंग प्रयोग में लाते हैं। संदेह, संदेह कैसा है? संदेह हुआ, है ना, संदेह हुआ। ठीक है। और हीनता, हीनता कैसा है? हीनता, हीनता भी स्त्रीलिंग में है। तो कुल मिला के हीनता और दुनिया जो शब्द हैं, माने पहला और तीसरा ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा। पहला और तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो सा ऑप्शन इसमें सही है। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला है कि लिंग की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से हतभागी शब्द है। हतभागी, बताइए हतभागी। बताइए हतभागी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों हैं? बताइए लिंग की दृष्टि से हतभागी शब्द कैसा है? तो हतभागी आपका कैसा है? मैं हतभागी हुआ, है ना। तो हतभागी जो है कह सकते हैं पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन आ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हतभागी आपका कैसा है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न है हमारा, लिंग की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। मेवाड़ की महारानी बहुत विद्वान थीं।
सैनिक घोड़ों पर सवार हैं, हवा महल का सौंदर्य अनुपम है, या कुसंग का ज्वर उससे सबसे भयानक होता है। देखिए इसमें आपको अशुद्ध बताना है, अशुद्ध, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो सही है, लेकिन एक शब्द आपने देखा मेवाड़ की महारानी, और महारानी कौन है? स्त्री हैं, और स्त्रियों के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग होता है? विदुषी का प्रयोग होता है। विदुषी, महिलाएं विदुषी होती हैं और जो पुरुष हैं वो आपके विद्वान होते हैं, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन? आपका आ ऑप्शन ही सही होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, अशोक मार्ग में कौन सी संज्ञा है? अब देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अशोक मार्ग शब्द क्या है? अशोक मार्ग। देखिए अगर हम कहें मार्ग कौन सी संज्ञा है, सिर्फ मार्ग की बात करेंगे, सिर्फ मार्ग की बात करेंगे तो कौन सी संज्ञा होगी? देखिए मार्ग आपका जातिवाचक हो सकता है, ठीक है, मार्ग आपका जातिवाचक, और अशोक मार्ग कहा जा रहा है। मार्ग में भी, मार्ग का नाम क्या है? अशोक, तो यह आपका किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक में से आपका व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है, क्योंकि मार्ग का आपका नाम यहाँ दिया है अशोक, तो ये व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है। यहाँ व्यक्ति विशेष की बात हो, चर्चा हो, वहाँ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, सभा में कौन सी संज्ञा है? सभा, बताइए सभा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक कि जातिवाचक? सभा में कौन सी संज्ञा है? देखिए सभा में सभी लोग इकट्ठे होते हैं, अर्थात समूह में होते हैं। किस में होते हैं? समूह में होते हैं। तो आपकी सभा कौन सी संज्ञा हो जाएगी? सभा आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जीत में कौन सी संज्ञा है? जीत, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? देखिए जीत एक शब्द है, तो जीत कैसा शब्द है? ये आपका, हम कहें जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप कोई प्रतियोगिता देखते हैं, आप उसमें जीत हासिल करते हैं, ठीक है। आपने जीत हासिल की तो जीत आपको महसूस होती है, जीत आपको महसूस होती है कि जीत आपको मिल गई, अर्थात आपके हाथों में होती है ना। तो कहते हैं हमको जीत मिल गई, तो हमको जीत मिलने का मतलब ये थोड़ा नहीं है हमारे हाथों में जीत आ गई। हमारे हाथों में जीतने के बाद ट्रॉफी आ सकती है या अन्य चीज़ आ सकती है, लेकिन जीत सिर्फ महसूस की जा सकती है। तो जहाँ हम संज्ञाओं को महसूस करते हैं वहाँ कौन सी संज्ञा होती है साथियों? वहाँ होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? भाववाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में भाववाचक संज्ञा है, इसमें आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। कौन कौन सी? शिशु, मित्र, विद्यार्थी या पशुता? देखिए कोई बच्चा है तो ये शिशु, तो शिशु कैसा हो जाएगा? कोई भी शिशु हो सकता है, ये आपका जातिवाचक होगा। कौन सा होगा? जातिवाचक होगा, ठीक है, तो जातिवाचक। निम्न में भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको, तो शिशु जातिवाचक, मित्र कैसी संज्ञा है? ये भी आपकी जातिवाचक में आ जाएगी, विद्यार्थी जातिवाचक, ठीक है। लेकिन पशुता भी पशु शब्द से भाववाचक संज्ञा बन गई है, तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी हो जाएगी? ये आपकी भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। निम्न में भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है, तो आपका पशुता सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाचक संज्ञा, आपको इसमें भी भाववाचक संज्ञा बतानी है। सज्जन, सज्जनता, आदमी, इंसान। देखिए सज्जन, देखिए यहाँ पे प्रत्यय लग गया ता, ठीक है। यहाँ सज्जन है, आदमी, इंसान, ठीक है, इनमें सब में कहें तो आपका जातिवाचक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन सज्जनता यह आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक। अगला प्रश्न है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ, वो में कौन सा सर्वनाम है? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ, वो में कौन सा सर्वनाम है? देखिए उसे और जिसे, ये शब्द जिसमें हो समझ लीजिए वहाँ क्या दर्शा रहा है? संबंध, निजवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। तो यहाँ हम कहें तो संबंध है, उसे और जिसे, यहाँ संबंध दर्शाए जा रहे हैं, संबंधवाचक ये
आपके सर्वनाम प्रयोग में आ रहे हैं तो आपका संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, हम खुद ही इधर आ गए, तुम कॉलेज कब जाओगे? बताइए किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? देखिए अनिश्चय में कौन शब्द प्रयोग होते हैं? कुछ, कोई, है ना, इत्यादि शब्द ये प्रयोग होते हैं। तो इसमें आप बताइएगा इसमें अनिश्चयवाचक कौन सा हो जाएगा? कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है हमारा, नाम धातु नहीं बनती है। नाम धातु नहीं बनती है, बताइए नाम धातु क्रिया किनसे नहीं बनती? बताइए, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया से? देखिए नाम धातु नहीं बनती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सभी नाम धातु क्रिया बनाते हैं। ठीक है, लेकिन क्रिया से कहें तो नाम धातु क्रिया नहीं बनती। नाम माने संज्ञा से है, संज्ञा नाम होता है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो हैं नाम धातु क्रिया बनाते हैं, तो क्रिया से नहीं बनती। आपका जो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? देखिए यह घोड़ा अच्छा है, और है ना, ये है अच्छा घोड़ा है। दो प्रकार का वाक्य हो गया ये। यह घोड़ा अच्छा है और यह अच्छा घोड़ा है। अब देखिए यहाँ हम बात करें, यहाँ यह क्या है और यहाँ यह क्या है? तो यह घोड़ा, जब ये घोड़ा है और यह जो सर्वनाम है ये किसके रूप में प्रयोग हो रहा है? यह सर्वनाम ये एक विशेषण के रूप में, किस घोड़े की बात कर रहे हैं? एक विशेष घोड़े की। यह घोड़ा, हमने उस घोड़े को इंगित करके बोला कि यह घोड़ा, माने उसकी एक विशेषता है कि इसी घोड़े की हम बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस वाक्य में ये सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। और जब यह अच्छा घोड़ा, यह अच्छा घोड़ा, यहाँ पर ये संज्ञा है, तुरंत सर्वनाम के बाद प्रयोग नहीं होती है, वहाँ पर यह एक सर्वनाम रहता है। ये क्या हो जाएगा? एक सर्वनाम है, लेकिन ये एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन? संज्ञा से पूर्व अगर सर्वनाम प्रयोग हो, तुरंत प्रयोग होने वाला जब सर्वनाम संज्ञा से आता है तो वहाँ आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो डी ऑप्शन है सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनना है। ठीक है, असंगत बताना है। बार बार युद्ध करने की इच्छा, कोई काम करने की इच्छा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा और रचना करने की इच्छा। माने बार बार युद्ध करने की इच्छा युत्सा, कोई काम करने की इच्छा चिकीर्षा, विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा चरिष्णु दिया इसमें, रचना करने की इच्छा शिक्षा। लेकिन ये विजय प्राप्त करने की इच्छा को चरिष्णु नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? जिगीषु कहते हैं। जिगीषु, है ना, जीतने की तीव्र इच्छा को या विजय प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को जिगीषु कहा जाता है। यह आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका असंगत है, तो यही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, असंगत युग्म का चयन करना है। असंगत का, जहाँ किसी प्रकार का संकट ना हो, अनाघात, दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति पर छिद्रान्वेषण, जिसका रंग ढंग अच्छा ना हो, दुर्ललित, जिसका अनुमान कठिनाई से हो, दुर्विभाव्य। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? आपको बताना है।
तो इसमें देखिए, जहाँ किसी प्रकार का संकट ना हो उसे अनाघात नहीं, ठीक है, उसे अनाघात। देखिए, घ्रात और घात में अंतर है। घ्रात है ना, माने सूंघने की बात हो जाती है ना, तो घ्रात यहाँ सूंघने से। दूसरों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति पर छिद्रान्वेषण, ये सही है, ये भी आपका दुर्ललित सही है। और दुर्विभाग, ये यहाँ अनाघात नहीं होगा, घ्रात यहाँ सूंघने से है, ठीक है, अनाघात होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। निंदा के बहाने प्रशंसा करना किस संबंध में उचित विकल्प चुनना है? निंदा के बहाने प्रशंसा करना, आत्म प्रशंसक, व्याज निंदा, व्याज स्तुति या अतिशयोक्ति। निंदा के बहाने प्रशंसा करना, इनमें से क्या सही होगा? तो व्याज स्तुति, ठीक है, व्याज स्तुति आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उपतक्या का शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश बताना है। उपतक्या, पर्वत की छाया, पर्वत की नीचे की भूमि, पर्वत के ऊपर की भूमि है, नृत्य की एक विधा या विद्या। बताइए, पर्वत की छाया, पर्वत के नीचे की भूमि, इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, उपतक्या क्या है? उपतक्या पर्वत के नीचे की भूमि होती है, ठीक है, उपतक्या, जो पर्वत के नीचे की ज़मीन को उपतक्या कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जो हथियारों पर धार करके अपना जीवन चलाता है, जो हथियारों पर धार करके अपना जीवन चलाता है, उसके लिए एक उचित शब्द बताना है। सिकलीगर, फड़नवीस और खबरनवीस या नक्काशनवीस। बताइए, जो हथियार पर धार करके अपना जीवन चलाता हो उसे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। तो जो हथियारों पर धार करके अपना जीवन चलाता है उसे सिकलीगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिकलीगर कहा जाता है। आपका ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो अभिनय से संबंधित हो, जो आपका किससे संबंधित हो? अभिनय से संबंधित हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। कायिक अभिनय, सात्विक अभिनय, वाचिक अभिनय या आहार्य अभिनय। बताइएगा, जो अभिनय से संबंधित हो, जो अभिनय से संबंधित हो, क्या सही होगा ऑप्शन इसका? तो इसमें से सही आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो अभिनय वेशभूषा से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं? आहार्य अभिनय कहते हैं। आहार्य अभिनय कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जो संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त हो, जो संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। रिक्त, पुंचली, सदृशनाता या तुंदिल। बताइए, जो संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, बताइएगा। तो जो संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? रिक्त कहा जाता है, रिक्त, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण अभिकारी है? अभिकारी, कौन सा विशेषण आपका अभिकारी है? महानता, महान, महानतम, महानतर। बताइएगा, ये विशेषण की अवस्थाओं में दे दिया है। महान आपका क्या है बताना है। महान, महान भी एक विशेषण ही है। और ये महानता क्या है? शब्द कौन सा शब्द विशेषण अभिकारी है? तो महानता एक अभिकारी है, ठीक है, महानता। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, जो बात रहस्यपूर्ण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताना है। जो बात रहस्यपूर्ण हो, गुणोक्ति, कटुक्ति, अन्योक्ति या व्यंगोक्ति। जो बात रहस्यपूर्ण हो उसे क्या कहेंगे? देखिए, रहस्यपूर्ण बात को हम गुण बात कहते हैं, गुणोक्ति कहेंगे, ठीक है, गुणोक्ति कहलाएगी आपकी जो बात रहस्यपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प चुनना है। जो किसी के हृदय की बात जानता हो, बहुआयामी, और जो बात सब कुछ जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोमहर्षक, और धार तेज करने का चमड़े का टुकड़ा, चमोटा। बताइए, इसमें से असंगत कौन सा है, जो गलत है वो बताना है। देखिए, जो किसी के हृदय की बात जानता हो उसे बहुयामी नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्यामी कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतर्यामी कहेंगे, अंतर्यामी।
ठीक है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ, ठीक है। लोमहर्षक कहेंगे जिसे, या रोमांचक भी कह जाते हैं, रोमांचक, ठीक है, रोमांचक भी कह देते हैं। और यह चमोटा आपका, ठीक है। तो माने इसमें आ ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत बताना है। बदले में प्राप्त होने वाला उत्तर प्रत्युत्तर, चूड़ियाँ बेचकर जीविका चलाने वाला मनिहार, कहने या व्यक्त करने का इच्छुक विवक्षा, और वह काव्य जिसमें जीवन का एक अंश हो खंड काव्य। ये सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन हम चर्चा करेंगे विवक्षा। देखिए, जो इच्छा है, कहने या व्यक्त करने की इच्छा विवक्षा है, ठीक है। लेकिन जो इच्छुक है माने व्यक्त करने वाला है ना, उसको हम विवक्षा नहीं, उसको हम विवक्षु कहेंगे। क्या कहेंगे? विवक्षु कहेंगे, ठीक है। बात या अपनी कहने और या व्यक्त करने की जो इच्छुक है वह विवक्षु होगा, ठीक है। आपका सी ऑप्शन, सा ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आकाश में असंख्य तारों का प्रकाश पुंज वाक्य के लिए उचित शब्द आपको बताना है। निहारिका, उषापान पान, ऋषिकल्प या प्रवज्या, बताइए। तो आकाश में असंख्य तारों का जो प्रकाश पुंज है उसे हम क्या कहते हैं साथियों? निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका। तो आपका ऑप्शन ये भी सही है, निहारिका सही है। हमारा अगला प्रश्न है, यही दोबारा आ गया है, और साथियों इतने ही प्रश्न हैं हमारे। एक और है आखिरी, कि निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक, भाववाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम सही है, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक। लेकिन ये भाववाचक क्या होता है? ये आपका संज्ञा होती है। भाववाचक क्या होता है? संज्ञा। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है साथियों। तो ये हमारे प्रश्न रहे, कितने कहें तो 28। हमारे 28 प्रश्न रहे, और इन 28 प्रश्नों में आपने कितने सही किए हैं उसको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। कमेंट ज़रूर करें कि आपके 28 में से कितने आपने प्राप्त किए हैं, ये ज़रूर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो यह हमारी जो सामान्य हिंदी की जो व्याकरण की आज क्लास में हमने आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक हम साझा करेंगे। तो साथियों आप लोग अपना प्यार बनाए रहें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर नए हैं चैनल पर तो आप प्लीज़, और पुराने भी जो कहें तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।